अब मुंह काला करवा कर आई है, हमारे पास उसकी फोटोज हैं। रमेश और सुषमा कोमल पर टूट पड़ते हैं। कोमल, यहाँ झूठ बोलकर झूठे आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। तूने हमारी नाक कटवा दी, खुद ऐसी हरकतें करती है और पति पर आरोप लगाती है। पापा, ये फोटो नकली है, ये एआई से बनाई गई है। चुप कर, जा अपने पति के पैरों में गिर, उससे माफी मांग। बेटी की डोली मायके से उठती और ससुराल से अर्थी। जा यहाँ से और जाकर अपने परिवार वालों से माफी मांग। कोमल रोते हुए वहां से निकलती है। वो बाजार से गुजर रही होती है कि तभी मेरे मायके के पसंद के ससुराल वाले मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं और खुद मेरे मायके वाले मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। कहते हैं ससुराल वालों के पास जाओ, और अब तो मुझे। कोमल रोते हुए एक पेड़ के सहारे झुंझुड़ कर बैठ जाती है। तेरे पास के कैसे के बाहर अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। विशाल की नजर कोमल पर पड़ती है। अरे विशाल, वो देख, वो तेरी 12th क्लास की क्रश है ना कोमल? अरे क्यों मुझे छेड़ रहा है? वो यहाँ कहाँ, उसकी तो शादी हो गई है। अरे यार देख उधर, मैं तुझे छेड़ नहीं रहा हूँ, जरा एक बार उधर तो देख। विशाल ध्यान से कोमल की तरफ देखता है। बैठकर रो क्यों रही है? रुक, मैं उसे बात करके आता हूँ। कोमल को देखकर विशाल के मन में 12th क्लास की यादें ताजा हो जाती हैं, जब वो कोमल को पसंद करता था। विशाल कोमल के पास आता है। कोमल, तुमने मुझे पहचाना? मैं विशाल हूँ, 12th में तुम्हारे साथ पढ़ता था। क्या हुआ तुम्हारे साथ? विशाल, मैं बर्बाद हो गई। मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया। तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता। विशाल को देखते ही कोमल को भी अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है। वो खुद के आंसुओं को रोक नहीं पाती और तुरंत भागते हुए अपने मायके चली जाती है। अपने भाई का रिश्ता तूने तुड़वा दिया। कितने अच्छे घर से रिश्ता था, अब दोबारा क्यों चली आई है? मैंने कहा था ना तुझे अपने ससुराल जा। नहीं माँ, मुझे मेरे ससुराल मत भेजो, मुझे अपने पास रख लो, वो लोग मुझे मार डालेंगे। अरे रहने दो सुमन, लेकिन कोमल याद रखना, हम तुम्हें एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रखेंगे। कोमल रोते हुए अपने मायके के कमरे में चली जाती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन कोमल सोफे पर शांत बैठी अपने पति के बर्ताव के बारे में सोच रही होती है। घर में बैठने से काम नहीं चलेगा, जा सब्जियां लेकर आ। कोमल बाजार जाती है तो विशाल उसे फिर से मिलता है। कोमल, मुझे जानना है तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं रात को कॉल करूंगा, फोन उठा लेना। कोमल के ना चाहते हुए भी विशाल कोमल को फोन देकर चला जाता है और रात में कोमल विशाल को फोन पर सारी सच्चाई बताती है कि कैसे उसे टॉर्चर किया गया। सुषमा दरवाजे पर कान लगाकर सब सुन लेती है। अच्छा, तो तू सच में गुलछर्रे उड़ा रही है, रात भर पराए मर्दों से बात करती है। अभी क्या, अभी घर से निकल जा, तुझे यहाँ एक पल नहीं रहना है। रमेश और सुषमा कोमल को रात के अंधेरे में घर से निकाल देते हैं। विशाल फोन पर सब सुन लेता है और वो तुरंत वहां पहुंचता है। वो कोमल को कैफे लेकर जाता है। कोमल, ये लो जूस पियो और शांत हो जाओ। विशाल, आकाश